श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुवार की नवमी तिथि है। आप सभी को अपने घर पर मनोकामना का एक धागे का सर्वश्रेष्ठ उपाय करना है, जिससे कि दुर्भाग्य दूर हो और सौभाग्य में सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरे। आप जानते होंगे यह महीना बैसाख का चमत्कारी है। इसमें गुरुवार अपने आप में दुर्भाग्य दूर कर सौभाग्य में वृद्धि करता है। आप सभी को सरल से उपाय करने का प्रयत्न करना है, ताकि जीवन में जो भी आपके मन में बात है वह सदा सर्वदा के लिए पूर्ण हो और खुशियों के भंडार स्वतः ही परिवार में भरने आरंभ हो जाए। कैसे करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है, आप सभी गौ माता की सेवा 33 कोटि देवी देवता जो है गौ माता में वास करते हैं। तो गुरुवार के दिन आप सभी को आवश्यक रूप से, आप सभी भक्तजन गौ माता को रोटी देते ही हैं, पर गुरुवार के दिन आप एक चुटकी उसमें हल्दी रखें और थोड़ा सा चने की दाल रखें और गुड़ का टुकड़ा रखें। यह सभी चीज़ें गुरु ग्रह से संबंध रखती हैं और बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण कर और अपनी मनोकामना कहकर आपको गौ माता को जरूर से यह रोटी खिला देनी है। सभी बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति तक यह कार्य करें। गौ माता को आप हल्दी खिलाते हैं ना, तो औषधि खिलाते हैं। आप उनके जो है गौ माता के रोग कटते हैं इससे, तो आपके भी स्वतः इससे रोग कट जाते हैं और मन की कामना स्वतः सिद्ध हो जाती है। तो आप सभी को सबसे पहला सरल सा कार्य यह करना है। बढ़ते हैं धागे के उपाय की तरफ। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है, चने की दाल और विशेष उपाय इससे पहले रसोई में जो किया जाता है वह वीडियो के माध्यम से करके दिखाया गया है। कृपया उस वीडियो को भी आप सभी जरूर से देख लीजिएगा। आप जानते होंगे गुरुवार के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। तो कमेंट्स में आप सभी को जरूर से लिख देना है। आरंभ करते हैं। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, आप सभी को लेना है, या तो जो है आप पीले रंग का धागा ले सकते हैं कच्चे सूत के स्वरूप में, नहीं तो आप लाल कलावा भी ले सकते हैं। उसमें आपको हल्दी रंग लेनी है, ठीक है जी। सफ़ेद ना हो, इस बात का ध्यान रखें। उसे हल्दी में आपको रंगना है। अगर पीले रंग का है तब भी उसमें एक चुटकी हल्दी आपको सम्मिश्रित करनी है धागे में, ठीक है जी। पीले रंग का महत्व है इस दिन, आप सभी जानते होंगे। उसके बाद आप सभी को एक चुटकी जो है हल्दी मिश्रित किया हुआ जल का लोटा भी तैयार कर लेना है और एक गोल बत्ती का घी का दीपक भी तैयार करना है। उसके बाद आप सभी को चले जाना है, या तो विशेष तौर पर जो केले का वृक्ष है वहाँ पर, या तुलसी माता के समक्ष, ठीक है जी। दोनों ही स्थान देवी लक्ष्मी के स्वरूप में है और दोनों ही स्थान श्रीहरि विष्णु के सुंदर स्वरूप में कहे गए हैं। तो दोनों स्थानों में से किसी एक स्थान पर मनोकामना कहते हुए आप सभी को पूजा की थाली बना लेनी है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी यह कार्य करें या देर रात तक करें, इच्छा आपकी है। गुरुजी कहते हैं पूर्वाभिमुख होकर आप सभी को, अर्थात पूर्व दिशा की ओर मुख करते हुए यह कार्य करना है। सबसे पहले जल का लोटा जिसमें आपने एक चुटकी हल्दी डाल रखी है, ओम श्री विष्णवे नमः कहते हुए या देवी लक्ष्मी का स्मरण करते हुए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए जो है आपको जल चढ़ा देना है केले वृक्ष या जो है आवश्यक रूप से तुलसी माता की जड़ में। उसके बाद आप सभी को आवश्यक रूप से केले वृक्ष को स्पर्श करना है, जड़ को, और साथ के साथ दीपक भी लगा देना है। लगाने के बाद अगर संभव हो तो आप सभी को जो है 7 परिक्रमा भी लगा लेनी है अपने हाथों को करबद्ध करने के बाद। उसके पश्चात आपको उपाय करना है। अब आप सभी को उस धागे में जो आप लेकर गए हैं ना मनोकामना का, जिसे आप कलावा स्वरूप में है तो हल्दी लगाई है, पीला है तब भी उसमें हल्दी आपको लगा लेनी है। अब आप सभी को उस धागे में 3 मनोकामना की गांठ लगानी है, ठीक है। धागा सामान्य है, गांठ लगाना आप जानते ही होंगे। 3 जो है गांठ लगानी है और गांठ लगाते समय सरकारी नौकरी, ट्रांसफ़र, मनचाहा विवाह, पुत्र प्राप्ति, अपना मकान, कर्ज मुक्ति, रोग मुक्ति, या जो भी बात है, जो भी पीड़ा है, जो भी तकलीफ है, जो भी कष्ट है, आपको पूर्ण विश्वास से अपनी मन की कामना कहते हुए श्रीहरि विष्णु का इस बैसाख महीने में स्मरण करते हुए गांठ लगा देनी है। 3 लगा दिया। उसके पश्चात आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि हल्दी जरूर से लगानी है उस धागे में, अर्थात वह पीला होना चाहिए पूर्ण स्वरूप में। उसके बाद आप सभी को केले वृक्ष की जड़ में या घर पर लगी तुलसी में अपनी मनोकामना कहते हुए बांध देना है। धागे बांधने का जो उपाय होता है वह आज ही नहीं, सदियों से परंपरा के स्वरूप में किया जाता है। इनका शास्त्र प्रमाण होता है। धागा जब जब बांधा जाता है किसी भी स्थान पर, वह अपने आप में मनोकामना के लिए प्रेरित करता है और भगवान के सामने हमारी अरदास के स्वरूप में यह जाना जाता है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से पूरे दिन भर में कभी भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद अपना प्रणाम करें, तकलीफ मन की बात कहें और झोली पसार कर घर की तरफ आ जाएं।
देखिए, जहाँ विश्वास है वहाँ मेरे महादेव हैं, जहाँ विश्वास है वहाँ मेरे श्री हरि विष्णु हैं। तो आप सभी को कोशिश करनी है कि आप इस गुरुवारी नवमी के दिन, हालांकि कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु इस दिन किया गया कभी भी कोई भी उपाय कभी खाली नहीं जाता। तो आप सभी को यह श्रेष्ठ उपाय अपने जो है घर पर लगा हुआ केले का पौधा है या तुलसी माँ है वहाँ पर करके देखना है, लाभ आपको मिलेगा। तो हमने बात कर ली 2 सरल उपाय की। अभी तक आपने हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट्स में नहीं लिख रखा है तो लिख लीजिए जी, मंत्रों की शक्ति अद्भुत है। साथ के साथ अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। अब आप सभी को आवश्यक रूप से, जैसा आप सभी जानते होंगे, गुरुवारी जो है नवमी तिथि है, ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करना है। तुलसी माँ में, पीपल वृक्ष की जड़ में आवश्यक रूप से आप दीपक लगाएं। कच्चे दूध का सिंचन करें, जल का सिंचन करें, बहुत शुभ माना जाता है। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध इस महीने समर्पित करना, जल सींचना, दीपक लगाना, और जो है आवश्यक रूप से बट वृक्ष, बड़ वृक्ष और साथ के साथ केले वृक्ष की पूजा श्रेष्ठ कार्य में मानी जाती है। तो आप सभी को कोशिश करनी है कि इस नवमी तिथि के दिन, वैशाख महीने में, अभी तक आप नहीं कर पाए हैं तो करने का प्रयत्न करें। भारी से भारी कष्ट, संकट, पीड़ा का निदान होगा। तो यह बात हो गई 2 उपाय की। बढ़ते हैं अंतिम उपाय की तरफ, जो कि नवमी तिथि पर ही गुरु जी कहते हैं किया जाता है। और यह उपाय ना राजा महाराजाओं की रानियां किया करती थी, उनकी विजय के लिए, उन कार्यों में रक्षा के लिए, हर कार्य में सफलता के लिए। तो आप सभी को कलयुग में विश्वास से यह उपाय करना है। आप सभी को आवश्यक रूप से उपाय करने के लिए आंवला वृक्ष के पास चले जाना है। कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आंवला वृक्ष के में श्री हरि विष्णु का वास है, आप जानते होंगे। आंवला वृक्ष के जड़ में जल चढ़ाएं, दीप प्रज्वलित करें। अब आप सभी को जो है आंवला वृक्ष की परिक्रमा कर लेनी है। कलावा लेकर ही परिक्रमा करनी है, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद गुरुजी कहते हैं परिक्रमा करने के पश्चात आप सभी को एक कलावा जो है अलग से, कलावा परिक्रमा का नहीं, दूसरा एक छोटा सा टुकड़ा लेना है कलावे का, और आवश्यक रूप से आंवला वृक्ष की किसी भी डाल में बांधकर छोड़कर आ जाना है। ठीक है, नवमी तिथि पर बांधकर छोड़कर आ जाइए, 10वीं तिथि कर उसे उठाकर ले आइए। अर्थात जो आंवला पेड़ में रखा हुआ धागा है, आपने नवमी तिथि पर बांधा था, उसे ले आए घर की तरफ, और उसे लेकर बच्चे के गले में, बड़ों के गले में या हाथ में, या जहाँ पर भी आप बांधना चाहते हैं, उस लाल कलावा को जो आंवला वृक्ष से स्पर्श है, मनोकामना का धागा है, आप सभी को आवश्यक रूप से धारण कर कर देखना है। आपके बच्चे के, बड़े के, सभी व्यक्तियों के कष्ट, संकट, पीड़ा का निदान होगा और खुशियाँ परिवार में उसके बनी रहेंगी। तो इस जीवन में संकट, दुख, दरिद्रता को दूर करने के लिए इनसे बेहतरीन उपाय और चमत्कार कोई है ही नहीं। जिसने किया है उसने जाना है, इन उपायों से अद्भुत लाभ होता है। आप भी विश्वास से करेंगे तो होगा जी। हर हर महादेव।